माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? माशाल्लाह। सैलीज़ की टीम आप सबको इस सेमिनार में वेलकम करती है। और सैलीज़ एक ई-कॉमर्स की कंपनी है जो कि गुज़िश्ता 8 साल से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। और आप सब लोगों ने अमेज़न का नाम सुना होगा, सुना है? आजकल वैसे भी ऑनलाइन है, सबको पता होगा। वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ई-कॉमर्स, अमेज़न, सबको पता होगा। तो सैलीज़ में मैं 3 साल से मैनेजमेंट कर रहा हूँ एज अ कंपनी मैनेजर। हमारे CEO साहब, नईम अफजल साहब, डायरेक्टर सर शाहिद, आपको इस सेमिनार में हम बहुत देखकर बहुत खुश हैं और वेलकम कहते हैं, क्योंकि अब आप लोगों ने ही आगे इस फील्ड में जाना है। कोई IT में जाएगा, यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने जाना है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना नेक्स्ट प्लान देखो कि मैंने किस फील्ड में जाना है, तो कौन सा मेरे लिए बेहतर है। ठीक है। और ई-कॉमर्स की बात करें तो अमेज़न ही इस वक्त सबसे जो टॉप पर प्रायोरिटी है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें लड़कियां भी, हमारी बहनें, आप भाई सब ऑनलाइन काम कर सकते हैं, घर पे काम कर सकते हैं, किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में आप अपने काम कर सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारी करेंसी आप सबको पता है बहुत डाउन हो गई है। अमेज़न का क्या फ़ायदा है कि हम डॉलर्स में काम करते हैं, हमें करेंसी का कोई खास फर्क नहीं पड़ता देता कि अगर यहाँ महंगाई हो रही है, हम इफेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये इसका बहुत बेनिफिट है। ई-कॉमर्स आपको एक नेक्स्ट लेवल करती है, तो आपको IT के लेवल में बहुत आगे पहुँचाती है। तो मैं सचिन साहब को दावा देता हूँ कि वो आएँ और ई-कॉमर्स की फील्ड में और ई-कॉमर्स के बारे में क्या बात है वो आप उसका इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक है, खैरियत से? आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? ओके। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को सैलीज़ की तरफ से वेलकम करूंगा कि आप लोगों ने टाइम निकाला, और स्पेशल थैंक्स टू सर कासिम और बाकी जितना भी सपोर्ट स्टाफ है और प्रिंसिपल साहब जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आकर आप लोगों से कुछ डिस्कशन कर लें इस चीज़ के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर होगा कि हम यहाँ पर किस चीज़ के लिए या किस चीज़ को डिस्कस करने के लिए आए हैं। और आई होप कि आप लोगों का जो विजन है या जो आप लोगों की सोच है वो यही है कि आज के सेशन से कुछ ना कुछ लर्न करना है। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ आप लोगों को कि मैं आज से अगर 10 ईयर्स बैक आप लोग जाते हैं तो 2012 में इसी कॉलेज से मैं ग्रेजुएट होकर गया, और मेरे साथ नईम अफजल साहब जो कि CEO हैं सैलीज़ के, हम दोनों एक ही सेशन में और बैचमेट थे, और उस टाइम से हम लोग जो है ना वो एक अच्छी हमारी फ्रेंडशिप, और हम तब से इकट्ठे चलते आ रहे हैं। तो जिस टाइम पर मैं इस कॉलेज में पढ़ता था तो हमारा भी जो टाइम गुजरता था वो मोस्टली फन करने में गुजरता था, और उसके अलावा हमें कोई किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं थी, कोई विजन नहीं था हमारे पास। हम सिर्फ और सिर्फ इस तरह करते थे कि डेली कॉलेज आ रहे हैं और अपना थोड़ा बहुत स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने यही सुना था कि जब मैटर कर लेते हैं ना तो मैटर के बाद कॉलेज में सिर्फ जो है ना चिल करने जाना है, स्टडी करने वाले करेंगे, बाकी हम चिल करेंगे। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही माइंडसेट था, और इसी माइंडसेट के साथ हम लोग इस कॉलेज में भी आए। इससे पहले भी स्टडी की कंप्लीट, तो बेसिक जो हमारा उस टाइम पे पर्पस था कॉलेज आने का वो स्टडीज़ तो था ही था, लेकिन उसके साथ हम लोग बहुत ज़्यादा ना अपने आप को फन में लेकर जाते थे। हम लोग क्रिकेट खेलते, स्पोर्ट्स करते रहते, हर वक्त हम ट्रिप्स अरेंज करते थे दोस्तों के साथ मिलके। तो मतलब कहने का ये कि एक टाइम पीरियड हम लोग ये कहते थे कि यार ये जो कॉलेज लाइफ है ना, ये इंजॉय करो, ये दोबारा नहीं मिलनी।
ये बात बिल्कुल ठीक है। हम लोग अगर आज 10 साल बाद अगर मैं अपने आप को बोलूँ कि मैं कॉलेज लाइफ में वापस जाना चाहता हूँ, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि बिल्कुल मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि रीज़न यही थी कि वो टाइम वो बड़ा चिल करने का टाइम होता है, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। लेकिन उस टाइम के ऊपर अगर मुझे पर्सनली फील होता है कि अगर मुझे थोड़ा सा ये विजन भी होता मेरे पास कि मैंने फ्यूचर में करना क्या है, या मैंने फ्यूचर में बनना क्या है, या मेरी माइंड सेट क्या, या मेरा फ्यूचर का गोल क्या है, तो शायद चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होगी। आज भी अलहमदिल्ला चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा एक गैप ज़रूर आता है जो कि कैरियर काउंसलिंग के हवाले से मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा वो चीज़ें हमें अपने लैक की है। तो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट मैं जितनी बात करूँगा मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको इस सेशन से कुछ ना कुछ हासिल हो और कुछ ना कुछ आप लोग लर्न कर सकें। तो बेसिकली जब यहाँ से ग्रेजुएट होके हम लोग चले गए, उसके बाद मैंने भी और एक साथ में हम दोनों ने मास्टर्स में एडमिशन लिया, MBA कंप्लीट किया, टिल कंप्लीटिंग MBA कंप्लीट करने के बाद तक भी मुझे तो अपना पता है कि मेरे पास कोई विजन नहीं था। बस यही था कि जी मूवीज़ में भी देखा था और बचपन से सुनते भी थे कि MBA कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और होता कुछ भी नहीं है। MBA भी करके भी आप लोगों के पास जब तक कोई विजन नहीं है या आप लोगों के साथ क्लैरिटी नहीं है तो आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। डिग्री इज़ नॉट एनफ। आजकल के टाइम पीरियड के अंदर स्पेशली अगर आप लोग ये समझते हैं कि मैंने BCom कर लिया, मैंने फर्स्ट डिवीजन से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की और मास्टर्स में चले गए और मास्टर्स भी कर लिया तो सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं होने वाला। स्टडीज़ के साथ साथ आप लोगों का माइंडसेट, आप लोगों की ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और आप लोगों का विजन बहुत ज़रूरी है। तो इसी हवाले से हम लोगों ने ये चीज़ प्लान की कि हम अगर इस तरह का कोई सेशन अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ अगर अरेंज करें जिसके अंदर हम वो चीज़ें आप लोगों को बता सकें जो शायद हमने लैक की हैं या जो हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं की अपने टाइम के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने स्टडीज़ की और उसके अलावा हमने अपने कैरियर के बारे में कोई सोच नहीं रखी। तो बेसिक जो पर्पज़ है वो ये है कि हम स्टडीज़ को यहाँ पे डिस्करेज नहीं करते। स्टडीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्टडीज़ होगी तो आप अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे डिसीजन ले सकते हो और अपने फ्यूचर को ड्राइव कर सकते हो। लेकिन आजकल का जो टाइम है या जिस तरह का डिजिटलाइजेशन चल रही है पूरी दुनिया में, एक ग्लोबल इन्वायरमेंट जो चेंज हो चुका है, क्लाइमेट स्पेसिफिकली जो कि कोविड के बाद, तो एवरी कस्टमर वांट्स टू बाय समथिंग फ्रॉम ऑनलाइन शॉप। आजकल के टाइम में अगर आप 4 लोग इकट्ठे बैठे हैं, 4 लोग अपना अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि अपने कोलीग से, अपने बहन भाई से बात कर सके। किसी ने इंस्टाग्राम ओपन किया हुआ है, कोई फेसबुक पे टाइम स्पेंड कर रहा है, कोई कहीं पे कोई कहीं पे। लेकिन अगर बट कि आप यही चीज़ें इस्तेमाल करो, यही चीज़ें यूटिलाइज करो, लेकिन इनको इस्तेमाल करते करते आप अपना एक तो सोशल सर्कल तो आपका है ही है, लेकिन उसके साथ आप इसको एक अर्निंग का जरिया क्यों नहीं बनाते, जो कि आजकल के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के हमारे कंट्री के स्पेसिफिकली हालात हैं, जो इन्वायरमेंट चल रहा है, इस कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल सर्वाइवल हो चुका है। तो बेसिकली जो हमारा विजन है, जो या हमारा प्लान है या हम लोग क्या करते हैं, वो बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने भी इसी तरह स्टार्ट किया विदाउट एनी पर्पज, विदाउट एनी माइंड सेट। इवन जब मैं ई-कॉमर्स की फील्ड में आया, जब मैंने जंप इन किया तो मैं अपनी मर्जी से नहीं आया था, मुझे ज़बरदस्ती इस फील्ड के अंदर ना वो बस ऐड करवा दिया गया। लेकिन स्टार्ट में मुझे समझ ही नहीं आती थी कि ये चीज़ क्या है या मैंने क्या करना है, इसके अंदर क्या होगा। लेकिन विद टाइम के साथ साथ चीज़ें सीखी, एक्सपीरियंस किया और फेलियर्स हुए। जब तक आपको फेलियर्स नहीं होगा तो आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। हम लोग ये समझते हैं कि हमने जब भी कोई फेलियर लिया, कोई कहीं पे हम फेल हुए तो हमने उसको छोड़ देना है, हमने उसके बाद उस चीज़ को अवॉइड करना है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना। बैक इन 2016 मैं और नईम साहब, हम दोनों क्योंकि शुरू से ही इकट्ठे हैं तो हम लोग जो भी प्लानिंग करते हैं इकट्ठे ही करते हैं। तो हम लोग दोनों इकट्ठे एक ही फ्लाइट के ऊपर दुबई भी गए और वहाँ पर हमने अपने कैरियर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वो हमें हर्डल्स पेश आई, लेकिन हम
ہم نے جتنا بھی ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کیا ہمیں اسپیسیفکلی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اور ٹل دیٹ ٹائم 2016 تک مجھے اپنا کلیئر ویژن نہیں پتا تھا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے یا مجھے کیا کرنا چاہیے. بٹ ایک انسیڈنٹ ہوا جس کے بعد مجھے جمپنگ کرنا پڑا اپنا آن لائن ارننگ کی طرف, اور میں نے اس چیز کو اسٹارٹ کیا. اور آفٹر 2016 آج 2024 چل رہا ہے. میرے لیے کہیں پر جاب کرنا, کہ کسی آؤٹ آف کنٹری میں چلے جانا میرے لیے امپاسبل ہے. ریزن کیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یار جو چیز مجھے یہاں پر اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر میں اتنا اچھا ارن کر سکتا ہوں, کہ مجھے ایک آؤٹ آف کنٹری جانے کی یا مجھے آؤٹ آف سٹی جانے کی یا کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جا کر اپنا جو بھی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کے اوپر انویسٹ کروں, اپنے آپ کو امپروو کروں. تو اسپیسیفکلی میں بات کروں گا کووڈ کے ٹائم پہ, جیسے ہر پاکستان کے, بلکہ پاکستان میں پوری ورلڈ کی بات کروں گا, پوری ورلڈ کے اندر ہر ایک چیز کلوز ہو چکی تھی. گورنمنٹ آفیشلز آپ کو گھر سے باہر نہیں آنے دیتے تھے. اس دوران اگر کسی کا بزنس چلا ہے, کیونکہ موسٹلی لوگوں کے تو بزنس بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے تو ان کی ارننگ کا ذریعہ بالکل فنش ہو چکا تھا. لیکن اگر اس ٹائم پیریڈ پہ کسی نے سروائیو کیا ہے تو وہ تھے وہ جنہوں نے آن لائن کام کیا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں, ہمارے اپنے جو بھی سرکلس میں فرینڈس کہہ لیں, فیملی ممبرس کہہ لیں, کوئی بھی بندہ ہے, اگر وہ لیٹ سپوز کہ کوئی کسی کا مالٹوں کا باغ ہے, تو اگر وہ مالٹے ایک سال کے اندر آپ سیزن کے دوران وہ ان کو سیل کرتا ہے, یا کوئی اور پروڈکٹ جو جیسے ہم سیالکوٹ کی ایگزامپل لیتے ہیں, کوئی لیدر کا کاروبار کرتا ہے. اب اگر ایک بندہ اس کاروبار کو سیالکوٹ کے اندر ہی مینوفیکچر کرتا ہے اور سیالکوٹ کے اندر ہی سیل کرتا ہے, اس بندے کی, اس بزنس مین کی جو کمیونٹی ہوگی یا اس کا جو کسٹمر ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ وہ صرف اتنا ہی ہوگا جتنے لوگوں کو اس کا پتہ ہے, جتنے لوگوں نے اس کی شاپ کو دیکھا ہوا ہے. آپ ایگزامپل لے لیں اپنے جہلم سٹی کی, چھوٹا سا سٹی ہے, لیکن یہاں پر بھی آپ اگر کسی شاپ کے بارے میں کسی سے پوچھ لیں تو ہمیں نہیں پتا. ریزن کیا ہے کہ اس جو بھی شاپ کیپر ہے یا جو بھی اس کا بزنس ہے, اس کی ایک پرٹیکولر پبلک ہے جو اس کے پاس آتی ہے اور اسے پروڈکٹس بائی کرتی ہے اور اپنا نظام چلا رہی ہے. لیکن جب کووڈ آیا, کووڈ کے بعد حالات اس طرح سے چینج ہوئے کہ ڈرامیٹیکلی آپ نے دیکھا کہ چینج آئی, اور جو لوگ جن کو ایون موبائل چلانا نہیں آتا تھا, موبائل یوز نہیں کرنا آتا تھا, انہوں نے بھی مجبوری میں آ کر اپنی ویب سائٹ بنوائی. حال تو انہیں پڑھنا بھی شاید نہ آتا ہو, لیکن انہوں نے ویب سائٹس بنوائی اور ویب سائٹس کے اوپر انہوں نے اپنی پروڈکٹس کو لگایا اور وہاں سے انہوں نے اپنی مارکیٹ کو گلوبلائز کیا. اب جب ایک کسٹمر جو یہاں پر جہلم سٹی کے اندر یا سیالکوٹ کے اندر یا کسی اور ایریا کے اندر جا کے وہ اپنے پروڈکٹ کو سیل کرتا تھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس کی کسٹمر آڈینس زیادہ ہوگی یا جو ایک کسٹمر جو ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں اپنی ویب سائٹ کو لائیو کر کے ان پروڈکٹس کو سیل کر رہا ہے, اس کی آڈینس زیادہ ہوگی. اسٹارٹ میں ڈیفینیٹلی اس جو ویب سائٹ ہے, جب آپ اس کی کسی بھی پروڈکٹ کو سرچ کرو گے تو آپ کو وہ چیز ملے گی نہیں. اگر وہ ملے گی تو وہ اس کی ویب سائٹ سے آپ کو شاید نہ ملے, اس کے اوپر اس کو کام کرنا پڑے گا, اس کو پروگریس کرنی پڑے گی. لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ جب اگر آپ نے اس کی پروڈکٹ کو سرچ کیا, ناٹ ود ہز برانڈ نیم, اونلی ود دا پرٹیکولر پروڈکٹ کی ورڈ, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی ویب سائٹ ٹاپ پہ شو ہو رہی ہے اور اس ویب سائٹ کے تھرو وہ $1 ملین کی سیل لے رہے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ ایک بندہ جو ایک جہلم سٹی کو ٹارگیٹ کر رہا تھا, اگر وہ اپنے آپ کو اس نے چینج کیا اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف اس نے اپنے آپ کو لے کر گیا, تو اس نے ود ان فیو ایئرس اپنے آپ کو گلوبل ورلڈ کے اندر انٹروڈیوس کروایا اور اس کی پروڈکٹس دنیا کے اندر سیل ہو رہی ہے. تو یہاں سے ہمیں ڈفرینس نظر آتا ہے کہ آج کل کے ٹائم کے اندر, اسپیشلی اگر ہم بات کریں یورپ کے اندر, مڈل ایسٹ اور یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہب ہے اس وقت پوری ای کامرس انڈسٹری کا, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ لوگ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ لوگ وہاں پر جا کر کسی بھی شاپ سے اپنی پروڈکٹ کو بائی کریں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, چلتے پھرتے اپنی ٹریولنگ کے ٹائم کے دوران وہ چیزیں بائی کرتے ہیں, آرڈر کرتے ہیں, شام کو پروڈکٹ ان کے گھر آ جاتی ہے. تو جب ہم ایز اے بزنس مین اس ساری اسٹوری کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے برانڈ سے کوئی چیز بائی کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ اس چیز سے پروفٹ حاصل کر رہا ہے, پروفٹ حاصل کر کے تو وہ اپنا ایک اس نے سورس آف انکم بنایا ہوا ہے, تو وائی ناٹ اگر کوئی اور بندہ کر سکتا ہے, ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے.
ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें ई कॉमर्स के अंदर हम जो बात करेंगे कि ई कॉमर्स है क्या, कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप एक लोकल शॉप से जाकर खरीदते हो, वो आपने कोई भी चीज़ बाइक की दैट्स है ना, आपने उस चीज़ को यूज़ किया और उसके बाद आपने उस चैप्टर को क्लोज कर दिया। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट अपनी खरीदते हो या सेल करते हो या बाय करते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो वो आपका ई कॉमर्स के अंदर आ जाएगा। आई नो कि बी कॉम के अंदर हमारे सब्जेक्ट है कॉमर्स के रिलेटेड, तो अगर आप उस चीज़ को रिलेट करें अपने स्टडीज़ को इस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या हम लोग जो स्टडी करते हैं उसको उसका प्रैक्टिकल हमारे माशरे में मौजूद है। सिर्फ हमें सोच नहीं आती, हम लोग ये समझते हैं कि यार हमने बस इस पास होने के लिए हमने वो स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद देखेंगे कोई जॉब मिल जाएगी। जॉब करना बहुत अच्छी चीज़ है, अपने आप को सेटल करना, अपने आप को अपने कैरियर को बढ़ाना, इंक्रीज करना, अपनी चीज़ों को इन साथ स्किल सेट को इम्प्रूव करना बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आपके पास आजकल के टाइम के अंदर अगर आप ये बोलें कि मेरे पास स्किल नहीं है और मैं सिर्फ जॉब करूँगा, तो इसके अंदर आप जॉब तो कर सकते हैं लेकिन अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आ सकते। वक्त के साथ साथ आपको चेंज होना है। जैसे आजकल के टाइम में एक छोटा सा बच्चा, मैं आपको अपनी एग्जांपल दूँ, मेरा एक फैमिली मेम्बर है, कज़न है मेरा, उसकी एज 14 ईयर्स है। इस वक्त वो अमेज़न की कंप्लीट क्लासेस ले चुका है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो 14 ईयर्स का बच्चा इस वक्त अमेज़न या किसी भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से अर्निंग स्टार्ट कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्पज़ क्या है उसके सीखने का या उसकी क्लासेस लेने का पर्पज़ ये है कि सिर्फ उसका एक्सपोजर एक 14 ईयर्स के बच्चे का, अगर 10 बच्चे आप इकट्ठे रखते हैं बिठा दें, तो उस बच्चे का एक्सपोजर उन सबसे ज़्यादा होगा। द रीज़न वाई कि उसने एक चीज़ को लर्न किया, उसके ऊपर रिसर्च की, उसके ऊपर नाव हो की। आपको आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा हम लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आप लोग करते हैं ना यूज़? कोई ऐसा जो कहता हो मैं नहीं यूज़ करता, शायद ही कोई कम ही होगी। इंस्टाग्राम इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म है बाइंग एंड सेलिंग के लिए। हमारे अपने काफ़ी ब्रांड्स, भाई को लगता है नींद आ रही है, हमारे अपने काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स जिनकी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो कोई बात नहीं, रोज़े चल रहे हैं, रोज़ों में इस तरह चल जाते हैं, तो हमारे अपने काफ़ी सारे ब्रांड्स जो है ना, इस वक्त हम लोग उनकी एडवर्टाइजमेंट इंस्टाग्राम के ऊपर करते हैं। टिकटॉक, जिसको हम हमारे इस माशरे के अंदर समझा जाता है कि टिकटॉक वो बंदा इस्तेमाल करता है जो जिसके पास कोई वेला बन गया, जिसका कोई काम नहीं है, वो टिकटॉक बना रहा होता है या यूज़ कर रहा होता है। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम इस वक्त दुनिया में कितना ज़्यादा बिजनेस सेलर्स को दे रहे हैं। एक प्रोडक्ट वहाँ पे लगाएं इंस्टाग्राम के ऊपर, विद इन फ्यू मिनट्स आपके थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स जो है वो सेल हो जाते हैं। सिर्फ हमें फन नहीं आता, हमें चीज़ सेल नहीं करनी आती। अभी हम किसी शॉप पे जाएंगे चीज़ लेने के लिए, तो शॉपकीपर से हमारी डिस्कशन होती है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगर वो हमसे किसी प्रोडक्ट की प्राइस मांगता है 10,000, हम लोग उसको कहते हैं भाई 3,000 रुपये देंगे, अगर आपने देना तो दे दें। ऐसे ही होता है। तो अब वो डिस्कशन चलती है, वो थोड़ा सा वो प्राइस को कम करता है, थोड़ा सा आप इंक्रीज़ करते हैं, कहीं कहीं में जाके आपकी डील 7,000 में, 6,000 में, 8,000 में कंप्लीट हो जाती है। तो ऑनलाइन अर्निंग के अंदर क्या है, ऑनलाइन आप लोग ये सोचते होंगे कि जब आप किसी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे ये डिस्कशन होती हैं? एनी आइडिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्पेसिफिकली किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग मेंशन है, आपका कस्टमर खुद देखेगा कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर वर्थ है या नहीं है। जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे बोल के बताते हैं या पूछते हैं, वो चीज़ें हम लोग इंटरनेट के ऊपर सिर्फ लिखते हैं, और उस लिखे हुए की वैल्यू हमारे इस बोल के कोई चीज़ डिस्कशन करके, डायलॉग करके हम जो चीज़ खरीदते हैं, उससे ज़्यादा वैल्यू उस चीज़ की है जो हमने इंटरनेट के ऊपर लिख दिया है। आप दराज से पाकिस्तान के अंदर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप दराज से कोई चीज़ आइटम बाय करेंगे ना, तो कम अज़ कम मुझे तो ये श्योरिटी नहीं है कि मैं जो चीज़ बाय करूँगा मुझे वही चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। इवन मैंने पर्सनली एक दफ़ा शूज़ ऑर्डर किए थे दराज से, तो मेरे साथ क्या होगा कि उन्होंने दोनों शूज़ एक ही साइड के भेज दिए। ये दराज का एक स्टैंडर्ड था, आप तो काफ़ी इम्प्रूव कर दिए उन्होंने, लेकिन एक टाइम था कि दराज के ऊपर बिल्कुल आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन जिन मार्केट प्लेसेस के ऊपर हम लोग काम करते हैं,
स्पेसिफिकली अगर हमारी कंपनी जिन चीज़ों पे काम करती है, आपने आज तक द्रास पे काम नहीं किया या पाकिस्तान के किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमें पता है कि क्वालिटी मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर या आप शॉपिफाई के ऊपर या कहीं पे आपने स्टोर बनाया हुआ है और आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, मैंने वहाँ पे अगर ट्रैवल करना है कि आज मैं अमेरिका में और कल मैंने किसी स्टेट में ट्रैवल करना है, तो मेरे पास 2 दिन है, मैंने ऑर्डर करना है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो इट मीन्स कि वो मिलेगी। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे कोई स्ट्राइक हो रहा है रास्ते में या रोड्स ब्लॉक हो गए हैं या कोई प्रॉब्लम आ गया, वो प्रोडक्ट डिलीवर होना है। यहाँ पर अगर आप ब्रांड लॉन्च करते हैं, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर्डल सबसे ज़्यादा यही होती है कि यहाँ पे आए दिन जो स्ट्राइक्स हो जाती है, हड़ताल हो रही है, उसके बावजूद हमारी प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं होती। कस्टमर हमारे साथ क्या करता है, कस्टमर हमें नेगेटिव फीडबैक देता है और कहता है कि ये ब्रांड इस ब्रांड से कभी प्रोडक्ट बाय नहीं करनी। तो जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है हमारा कि वो हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो ये कि हम ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ई कॉमर्स में अमेज़ॉन, शॉपिफाई, वॉलमार्ट, उसके अलावा और भी जितने प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर काम करते हैं। उनका फ़ायदा ये है, नुकसान हमें ये है कि वो पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करते। ठीक है, वो प्रोडक्ट हम चाइना से बनवाएं, वो प्रोडक्ट हम पाकिस्तान से बनवाएं, जहाँ से भी बनवाते हैं, लेकिन हम डिलीवर यहाँ पे नहीं करते। हमारी जो कस्टमर ऑडियंस है, वो हमारी टारगेट ऑडियंस वो हमारी जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके के अंदर, इवन इंडिया जो हमारा नेबर कंट्री है। एक साथ हम लोग आज़ाद हुए, लेकिन आज अमेज़ॉन या दुनिया के सारे टॉप के ब्रांड्स, टॉप के प्लेटफॉर्म इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे कंट्री में नहीं कर रहे। द रीज़न वाई है कि हमने अगर यहाँ पे किसी ने कोई चीज़ ऑर्डर की है ना, तो हमने अगर एक प्रोडक्ट की वो जो वेट है ना वो 1 kg के बराबर था, तो लोगों ने क्या किया कि 1 kg के इक्विवेलेंट उस बॉक्स के अंदर पत्थर रख के भेज दिए कि हमें तो प्राइस मिल गई है जो हमने लेनी थी, बाकी